नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 समाप्त हो चुका है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कन्या लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध वक्री अवस्था में कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे और शुक्र जो कि दशम भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं 21 अगस्त को 11वें भाव में आ जाएंगे और 21 अगस्त के बाद बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री होकर के सप्तम भाव में हैं, जबकि राहु कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है कन्या राशि के जातकों का अगस्त 2025 का गोचर, ग्रहों का गोचर। कन्या राशि के जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें होते हुए भी ऐसा क्या है कि कन्या राशि के जातक वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाते जो वो पाना चाहते हैं या जो पाने के लिए वो बने हुए हैं। और क्या कारण है कि कन्या राशि के जातकों को पिछले लगभग 10 महीनों से लगातार कष्ट ही झेलना पड़ा है। पहले इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि ग्रहों के युवराज बुध की उच्च की राशि है। बुध हैं बुद्धि के कारक, तो कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और तर्कशील होते हैं। कन्या राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं। कन्या राशि के जातकों में व्यक्तियों को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत कला होती है और सामने बैठा व्यक्ति कैसा है, वो क्या चाहता है, ये सब रीड करने की क्षमता भी होती है। ये जातक शांत स्वभाव के होते हैं, परिश्रमी होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि जिसके साथ इनके रिलेशंस होते हैं उसको पूरी तरह से जानने और समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। कन्या राशि के जातकों की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो है अस्थायित्व की कमी। कन्या राशि के जातक जीवन में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, किसी भी काम को लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाते। जो काम ये कर रहे होते हैं उससे बहुत जल्द ऊब जाते हैं और फिर कुछ नया करने की सोचने लगते हैं और यही इनके जीवन में असफलता का, फेल्योर का सबसे बड़ा कारण होता है। टैलेंट भरपूर होता है, कलात्मक अभिरुचि होती है, कला से संबंधित क्षेत्रों, गायन, वादन, एक्टिंग, लेखन, संगीत, नृत्य जैसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। व्यापार में भी बिजनेस माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं,
लेकिन स्थायित्व की कमी होने के कारण और एक जगह पर एक काम पर फोकस न कर पाने के कारण बार बार अपना व्यवसाय बदलने के कारण लगातार असफलता प्राप्त करते हैं। अगर यही कन्या राशि के जातक किसी भी काम पर कंसिस्टेंट हो करके फोकस करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कन्या राशि का भाग्योदय लगभग 32 वर्ष के बाद होता है। 32 वर्ष के बाद आपके जीवन में बड़ी सफलता का दौर शुरू होता है। अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, सुख सुविधा के साधन, अच्छा जीवन साथी, अच्छी संतान, प्रॉपर्टी, ये सब 32 वर्ष के बाद मिलना शुरू हो जाता है। कन्या राशि के जातकों को मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि इनके साथ कन्या राशि के जातकों का तालमेल अच्छा नहीं बन पाता है। कन्या राशि के जातकों का एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि ये बहुत जल्द कोई निर्णय ले लेते हैं, बहुत जल्द किसी फैसले पर पहुंच जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये तो कन्या राशि की क्या गुण हैं और क्या कमियां हैं और क्यों असफलता मिलती है। अब ग्रहों के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि पिछले 10 महीने आपके लिए इतना अधिक कष्टकर क्यों रहे। देखिए, पिछले 71 दिनों से 18 मई 2025 से आपकी कुंडली में एक ऐसा दुर्योग बना हुआ था जिसे ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है, और वो है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कुंडली में तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। अब देखिए, वर्तमान गोचर में क्या स्थिति बन रही है। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह हैं, केवल मंगल राहु और केतु से बाहर निकल चुके हैं, तो काल सर्प दोष समाप्त हो चुका। ये घटना कब घटित हुई? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को जब मंगल राशि परिवर्तन करके लग्न में आए हैं तो काल सर्प दोष समाप्त हुआ। 18 मई को जब राहु छठे भाव में आए, उस समय मंगल का गोचर था कुंडली के 11वें भाव में, अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। और 18 मई को राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह थे, शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, ये सभी राहु और केतु के बीच में थे और इसके कारण काल सर्प दोष बन गया। और इस कारण पिछले 71 दिनों से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन उसके पहले भी, चूँकि 20 अक्टूबर से, मैंने 10 महीने का समय आपको बताया है, चूँकि 20 अक्टूबर 2024 से मंगल नीच की राशि में आ गए, और मंगल वैसे भी आपके लिए बिल्कुल भी योग कारक नहीं है। आपके राशि के स्वामी बुध के प्रबल शत्रु हैं, तो शत्रु का, और वो भी नीच की राशि में गोचर कर रहे शत्रु का बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। क्योंकि मंगल कहाँ बैठे हुए थे? मंगल बैठे हुए थे आपकी कुंडली के एकादश भाव में, और तीसरे भाव के स्वामी थे, जो कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो लगभग 10 महीनों से और बाद में 71 दिनों का जो काल सर्प दोष बना, इसका जो सबसे खराब प्रभाव पड़ा वो आपकी निर्णय क्षमता पर पड़ा। इन 10 महीनों में आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाए होंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी हुई, आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, मानसिक चिंता, तनाव और भ्रम की स्थिति बनी,
कालसर्प दोष ने आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब किया होगा, और मंगल का नीच की राशि में गोचर करना और वो भी लाभ के भाव में और धन के भाव पर दृष्टि डालना, तो इससे आपकी इनकम भी प्रभावित हुई, धन का संचय भी प्रभावित हुआ, और हो सकता है कि वाणी दोष के कारण परिवार के सदस्यों के बीच दूरी भी बनी हो। किसी भी बात को लेकर के आप जल्दबाजी में सही डिसीजन नहीं ले पाए होंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हुए होंगे और उससे आपको हानि हुई होगी। जो जातक विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह में देरी हुई होगी या विवाह में बाधा आई होगी। संतान प्राप्ति के लिए जो जातक प्रयास कर रहे थे उनको संतान प्राप्ति में देरी हुई होगी या संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी इस गोचर काल में छूट गई होगी, व्यापार में हानि हुई होगी और कर्ज बढ़ गया होगा। स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा, क्योंकि मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, तो अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अचानक से कोई धन हानि हुई होगी, अचानक से कोई अशुभ समाचार आपको सुनने को मिला होगा। नौकरी में प्रमोशन ड्यू था तो उसमें देरी हुई होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव और कलह की स्थिति का बनना, माता पिता और संतान से मतभेद होना, शत्रु बाधा, चोट चपेट, एक्सीडेंट या कोई कानूनी मसला, इस तरह की समस्याएं लगातार 10 महीनों से आपके जीवन में चलती आ रही हैं। अब कालसर्प दोष हो गया है समाप्त। तो अब आइए समझते हैं कि अगस्त में किस तरह की राहत आपको मिलने जा रही है। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध इस समय कुंडली के 11वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 18 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे। 17 अगस्त तक बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। अब जैसा मैंने बताया कि कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और बुध कहाँ हैं? एकादश भाव यानी इनकम के भाव में और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? इस समय आपकी बुद्धि होगी कुंडली के 10वें भाव पर, और राहु आपके कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। राहु बुध के मित्र हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपने कौशल का प्रयोग, अपनी तर्क शक्ति, अपनी विश्लेषण क्षमता और अपने ज्ञान का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी हैं, गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, तो अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करेंगे? अपने कार्य क्षेत्र पर करेंगे। चूँकि राहु की दृष्टि है और गुरु भी यहाँ पर हैं, राहु भी विस्तार के कारक हैं और गुरु भी विस्तार के कारक हैं, तो इस समय आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि किस तरह से अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से नौकरी में प्रमोशन प्राप्त किया जाए, किस तरह से नौकरी में उच्च पद प्राप्त किया जाए, किस तरह से गवर्नमेंट से लाभ लिया जाए, किस तरह से कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्राप्त किया जाए, किसी गवर्नमेंट स्कीम का आप लाभ लिया जाए। इन सब चीज़ों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। अब चूंकि बकरी हैं बुध को चेष्टा बल की प्राप्ति है, तो बुध का चेष्टा बल 11वें भाव पर भी होगा। तो 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। बुध के साथ सूर्य भी हैं, सूर्य भी 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपकी इनकम बढ़ाने पर भी पूरा फोकस इस समय होगा और बुध और सूर्य के प्रभाव से आपकी इनकम बढ़ेगी। एक बात। दूसरी बात, 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है, आपके फ्रेंड्स को शो करता है, और बुध एक सामाजिक प्लेनेट हैं, सामाजिक ग्रह हैं, मित्रों को शो करते हैं। तो इस समय आपके समाज, आपका संबंध, आपके रिलेशन, आपके मित्रता समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से, उच्च पदस्थ अधिकारियों से, राजनेताओं से, मंत्रियों से आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। अब 17 को तो यहाँ से सूर्य चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे।
और शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, चूँकि आपके राशि के स्वामी हैं और आपके लिए भाग्येश है। तो जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन आपके घर में होगा। और चूँकि शुक्र भाग्येश भी हैं और शुक्र धनेश भी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी, परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल होगा, और जो लोग किसी भी तरह के फैमिली बिजनेस में हैं उनको इस गोचर काल में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पिता के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। और एक बात, शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह हैं, बुध भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। दो शुभ ग्रहों का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 21 अगस्त के बाद से। अगर आप किसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, चूँकि 12वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं, ये आपके पास पैसा टिकने नहीं दे रहे हैं, खर्चे बढ़ा दे रहे हैं बिला वजह के, पैसे से दूरी बना रहे हैं, आपके निवेश से दूरी बना रहे हैं, तो क्या करें? एक छोटा सा उपाय आपको बता दे रहा हूँ, आप करके देखिएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हर शुक्रवार को अपने घर के पूजा घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक फोटो लगाइए, उत्तर दिशा की दीवार पर, या फोटो फ्रेम किया हुआ उत्तर दिशा की दीवार पर रख दीजिए, लगा दीजिए। शुक्रवार शाम को 7 से 8 बजे के बीच में एक लाल आसन बिछाइए, माता लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए और घी का दीपक जला करके बैठिए। 16 पुष्प रख लीजिए लाल रंग के। श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ शुरू कीजिए। 16 श्लोक होते हैं, एक श्लोक समाप्त हो जो एक लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, दूसरा श्लोक समाप्त हो दूसरा पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस तरह से 16 पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की भी आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करके, माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अब अपना कार्य शुरू कीजिए जो भी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी आपको धन प्रदान करेंगी, भगवान विष्णु धन को आपके घर में स्थिर करेंगे। आप दोनों की पूजा हर शुक्रवार को करना शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्द आपके धन का भंडार भरना शुरू हो जाएगा। ये तो चमत्कार होगा बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग का। अब शनि महाराज की बात कर लें तो शनि महाराज आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं, 6ठे भाव का तो फल देंगे ही, 5वें भाव के स्वामी हैं तो 5वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि 13 सितंबर तक मंगल आपके लग्न में रहेंगे, तो वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा शनि भी वक्री हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है, परिवार के बीच कलह और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, किसी बात को लेकर के बिजनेस पार्टनर के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने जीवन साथी और अपने बिजनेस पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है, मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं,
8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, सांघातिक रोगों का होता है। यहाँ शनि बैठे हैं, वक्री हैं और शनि रोगों के कारक होते हैं। अब दो ऐसे प्लेनेट जब एक साथ मिल गए और उसका प्रभाव दोनों का 7वें भाव पर हुआ तो क्या होगा? आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ रिलेशंस को लेकर के बहुत केयरफुल रहना है। किसी भी बात को लेकर के तूल नहीं देना है। राहु महाराज की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। राहु विदेश के कारक होते हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है। कन्या राशि के वो जातक जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अगर विदेश में प्रयास करेंगे इस समय तो उनको सफलता मिलेगी। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और राहु संचार माध्यमों के भी कारक होते हैं। जितना भी इस समय संचार के माध्यम हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, जो भी या सोशल मीडिया हो, ये सारी चीज़ें राहु के कंट्रोल में हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जाएं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने घर से बाहर किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे शहर से कांटेक्ट करके अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। राहु महाराज आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि धन के भाव पर है। अब यहाँ मैंने बताया कि परिवार के बीच गलतफहमी और तनाव जरूर पैदा कर सकते हैं राहु, लेकिन धन की दृष्टि से राहु की दृष्टि आपको अच्छा लाभ देगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। और जो उपाय मैंने बताया, अगर आपने उस उपाय को किया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आर्थिक संकट तो आपका दूर होना ही होना है। धन का भंडार भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। एक और बात, दो ऐसे ग्रह जो कि धन के प्रबल कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक हैं, दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। गुरु का संबंध जब केंद्र से बनता है तो कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर है और गुरु 10वें भाव में, एक केंद्र में बैठे हैं, दूसरे केंद्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र भी केंद्र के भाव में बैठे हैं और 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो परिवार में इस समय तालमेल बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में जो दूरी थी वो समाप्त होगी। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम हो सकता है, या किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, या संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि गुरु 10वें भाव में बैठ करके गुरु की दृष्टि 2रे भाव पर है, राहु की दृष्टि 2रे भाव पर है। 2रे भाव का विस्तार होगा तो धन का विस्तार होगा, परिवार का विस्तार होगा, किसी सदस्य का आगमन होगा, या तो संतान की प्राप्ति होगी और या किसी सदस्य का विवाह होगा। तो इस तरह के लाभ आपको अगस्त में मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या कन्या राशि के जितने भी जातक हैं सबको एक जैसा लाभ मिलेगा? तो ऐसा तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। किस ग्रह की दशा या महादशा चल रही है वो अलग अलग है। तो फिर कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उसका निवारण क्या है? तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।